वंदे मातरम। आज बात करेंगे समाधिपाद के 12वें सूत्र की। अपने वर्तियाँ पिछले सत्र में वर्तियाँ पढ़ी और उनका अब चित्त की वर्तियों का उपाय, 2 उपाय बताए गए हैं। उन उपायों के द्वारा ही हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो अब सूत्र क्या है? सूत्र बात करेंगे कि अभ्यास वैराग्य अभ्यास तनिरोध। यहाँ अभ्यास का मतलब बार बार प्रयत्न करना, कोशिश करना। वैराग्य अभ्यास का मतलब है राग रहित, किसी में ज़्यादा रुचि लगाव, उस बिना लगाव के जो शब्द को हम राग रहित बात करेंगे। तृष्णा रहित, किसी देश द्वेष राग से रहित जो अवस्था है वो वैराग्य की अवस्था है। और अभ्यास यानी बार बार अभ्यास करना। तनिरोध यानी उनका निरोध करना, उनको रोकना, अवरोध करना, उन चीज़ों को रोकने का प्रयास करना। तो ये इस सूत्र में चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए 2 अभ्यास और वैराग्य 2 उपाय बताए हैं, किस प्रकार रोका जाएगा। तो पहले बात करेंगे अभ्यास की, कि अभ्यास का क्या अर्थ है। अभ्यास का मतलब है किसी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, एकाग्र करने के लिए प्रयास करना, यानी ध्यान धारणा और समाधि, यानी एकाग्र चित्त की वृत्तियों का, यानी मन को, चित्त की जो आने वाली संग्रह, आने वाले जो व्यापार संस्कार जो आ रहे जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कैसे क्या करेंगे कि उसका प्रयास करेंगे। रोकने का जब प्रयास करेंगे, एकाग्र होने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम उस चित्त के प्रयत्नों से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो ये चित्त एकाग्र द्वारा ही, चित्त की एकाग्र कब होगा? बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे। जब बार बार कोशिश करेंगे तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो जैसे महाभारत में गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, पांडव भी होते हैं और कौरव भी उसमें पढ़ते हैं। तो पांडव तो उसमें मजले भैया, जिसको भीम को मजले भैया बोलते हैं, तो वो भीम को क्या खाने की देती हैं जब तक पूरा खाना खा नहीं ले। तो गुरुकुल में जब अभ्यास करने वाले सब लोग सो जाते हैं, भीम क्या करता है, रात को उठकर रसोई में जाके जो बचा हुआ खाना है वो खाने लग जाता है। अर्जुन ने 1-2 बार देखा भीम मजले भैया हमेशा जाते कहाँ हैं, पीछे पीछे गया तो देखा कि वो अंधेरा, उस समय अंधेरे बहुत होता था, मतलब बहुत सारा मतलब सामने बैठा हुआ आदमी दिख नहीं सकता, इतना अंधेरा रहता था। आजकल रोशनी के कारण इतना अंधेरा नहीं रहता है, लेकिन पहले ज़माने में इसका अंधेरा रहता था। हमने भी उसको देखा है गाँव में, तारे भी दिखते थे। जब वो कुटिया में जाते हैं तो मंझले भैया आवाज़ कर रहे, खाने की आवाज़ आ रही है। तो पूछा अर्जुन ने कि मंझले भैया अंधेरे में क्या कर रहे हो? तो कि मैं खाना खा रहा हूँ, भूख लगी, खा रहा हूँ। तो अंधेरे में कैसे? तो अंधेरे में क्या है, कौन लिया, उसको खाया, धीरे धीरे अभ्यास। तब उसको बार बार कहते हैं कि अर्जुन अभ्यास, अर्जुन अभ्यास। मतलब बार बार जब मैं खाऊंगा नवाला जो है मुंह में जाएगा। तब अर्जुन वहाँ से, यानी बार बार अभ्यास, अर्जुन वहाँ से रात में प्रयास करता है निशान लगाने की। भाई उसके मजले भैया का कहने का मतलब अभ्यास करूंगा तो मैं खाने की आदत पड़ जाएगी। उसने उसको किस में ले लिया कि अपने निशाना लगाने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए बार बार प्रयास करना, बार बार कोशिश करना, बार बार अभ्यास करना, तो तब सफलता मिलेगी। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र को अपने वास्तविक जीवन में आम जीवन आचरण करते हैं तो अपनों को सफलता निश्चित ही मिलेगी। बार बार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो अपन को लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन दिया है, वो योग दर्शन पूरे मनुष्य के जीवन का आचरण करने के लिए ही बताया है कि मनुष्य जीवन किस प्रकार होना चाहिए, कैसे उसको कार्य करना चाहिए, किस प्रकार अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, किस प्रकार का आनंद, परमानंद की प्राप्ति होगी, किस प्रकार कैवल्य की प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ें। तो सबसे शुरुआत किससे की? अर्थ योगा अनुशासन, कि अनुशासन होगा तब आपका जीवन सफल होगा, तब जाके आपकी एकाग्रता। दूसरा सूत्र में उन्होंने कहा
योग निरोधा चित्तवृत्ति, योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग यानी समाधि के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, उनके बुरे विचारों को रोककर विचारों को शून्य करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तो ये उसमें कहा गया है। दूसरा यानी इसका अर्थार्थ, इसका भावार्थ हुआ कि अब बार बार अभ्यास करने से, प्रयत्न करने से भी असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ कार्य कर सकता है और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरा वैराग्य। क्या उपाय? 2 उपाय बताए, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए इस सूत्र में बात की गई है, उसमें 2 उपाय बताए हैं। अभ्यास यानी बार बार कोशिश करने से एकाग्रता के लिए। दूसरा बताया है कि वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? राग रहित, तृष्णा रहित स्थिति को वैराग्य का है। राग से मतलब है किसी से घनिष्ठ रुचि होना। अब भौतिक चीज़ों से किसी की रुचि है, किसी की गाड़ी की रुचि में है, किसी में खाने में रुचि है, किसी में बहुत सारे किसी के अपने भाइयों से रुचि है, तो किसी के आज के जो भौतिक संसाधनों से रुचि है, तो उससे बहुत लगाव है। तो उस लगाव है तो उसको वैराग्य नहीं होगा, राग है, उसके प्रति राग है। जब राग यानी बहुत सारे राग होना, यानी उसके प्रति रुचि होना, द्वेष पाल के रखना, किसके अंदर प्रतिशोध की भावना पैदा करके रखना। तो अगर द्वेष, राग ये अगर भावना अंदर मन में रही तो उसको वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन विषय वस्तु आसक्ति से रुचि रहित स्थिति को लाने के लिए ही हम जो है अपने इस संसार में वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी को बंगले में प्रेम है, किसी को बीवी की प्रेम है, किसी बच्चों से प्रेम है, तो उसका राग है, उसके प्रति अधिक राग होना ही दुखों का कारण है। अगर वस्तुओं से अधिक जितना लगाव होगा, जितना रागवा होगा किसी वस्तु या तृष्णा होगी, उससे दुखों से उत्पत्ति होगी। तो ये इस सूत्र में बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार वैराग्य, अभ्यास व वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया करने के लिए उपाय बताए गए हैं इसमें, जो जीवन में बहुत जो सूत्र है महत्वपूर्ण है। हम लेते हैं इजाज़त। मैं डॉक्टर रेवंत सिंह सोडा, शिव योगशाला से लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।